हेलो एवरीवन, वेलकम इन स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में CUET बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आज के सेशन में हम बात करेंगे इतिहास के प्रैक्टिस सेट नंबर 09। और ये पेपर में आने वाले अति संभावित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और ये तैयारी आपकी जीत करेगी, जिससे आप एक सीट अपनी पक्की करें इस बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। और एक जानकारी आपको देनी है कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित PDF चाहिए तो आप कमेंट में हमें कमेंट कीजिए और उससे संबंधित एक वीडियो आपको बना दिया जाएगा कि किस तरह आपसे आपको PDF इसकी मिल सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यानी कि अकबरनामा का लेखक कौन था? ऑप्शन है अब्दुल रहीम, अबुल फजल, रसखान या बाबर। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सेकंड, अबुल फजल। अबुल फजल ने ही अकबरनामा लिखा था। और जो बाबर की पुस्तक का नाम था बाबरनामा। क्या नाम था? बाबरनामा। और ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमीदा बानो बेगम पत्नी थी। ऑप्शन है अकबर की, हुमायूं की, बाबर की या शेर शाह सूरी की। तो हमीदा बानो जो बेगम पत्नी थी वे थी आपकी हुमायूं की। किसकी थी? हुमायूं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोधाबाई महल स्थित है। तो ऑप्शन है फतेहपुर सिकरी में, दिल्ली में, अजमेर में या पानीपत में। जोधाबाई जो महल स्थित है वे स्थित है फतेहपुर सिकरी में। और ये फतेहपुर सिकरी में निर्मित इमारतों में सबसे बड़ा भवन है जोधाबाई महल। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है फतेहपुर सिकरी में, सासाराम में, आगरा में या दिल्ली में। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सेकंड, सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है। और सासाराम आपका बिहार में स्थित है। और आप एक साथ मुगल काल के जो जितने भी मकबरे हैं उससे रिलेटेड एक फैक्ट आप देख लेंगे, जिससे आपको सारे मकबरे एक बार में याद हो जाएंगे। अब ये मुगल काल के शासक और उनके मकबरे हैं। तो बाबर का जो मकबरा था वे आगरा और काबुल दोनों जगह है। पहले इसे आगरा में दफनाया गया था, बाद में इसकी डेड बॉडी को काबुल में दफनाया गया था। इसके पीछे कहानी था कि बाबर का इच्छा थी कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसका मकबरा उसके जन्म स्थान काबुल में दफनाया जाए, इसलिए इसका मकबरा इसे बाद में काबुल में दफनाया गया। और हुमायूं का जो मकबरा था वे दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और ये 2 गुम्मद वाला मकबरा है और उसमें 4 बाग पद्धति का प्रयोग किया गया। और उसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। और अकबर का मकबरा जो है आगरा में है। आगरा में सिकंदरा नामक जगह पर स्थित है। और ये जो अकबर का मकबरा है वे बौद्ध धर्म से प्रभावित है। जहांगीर का जो मकबरा है वे लाहौर में स्थित है। लाहौर में सहदरा में रावी नदी के तट पर स्थित है इसका। और शाहजहाँ का मकबरा आगरा में स्थित है, क्योंकि शाहजहाँ ने अपनी महबूबा की याद में ताजमहल बनाया था। तो ताजमहल कहाँ? आगरा में। तो इनका मकबरा भी आगरा में है इसका। और औरंगजेब का जो मकबरा है औरंगाबाद। तो ओ से औरंगजेब, ओ से औरंगाबाद, औरंगाबाद में दौलताबाद में। और शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वे सासाराम बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी? किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी? ऑप्शन है 1909, 1910, 1912 या 1911 ईस्वी में। तो जो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी वे वर्ष 1911 में बनी थी। औपनिवेशिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कार्नवालिस, वारेन हेस्टिंग या जॉन शोर। तो जनरल था वे था वारेन हेस्टिंग। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल कौन कौन थे, इससे रिलेटेड आपको एक फैक्ट हम दिखाते हैं, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये तो इसमें आप देख रहे हैं कि भारत में अभी तक जो गवर्नर जनरल या गवर्नर जो भारत के थे, बंगाल के थे, आज़ादी के बाद भी जो गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, एक जगह आपके लिए कलेक्शन लाया गया। तो एक बार में आप इसको समझ सकते हैं आसानी से। अंग्रेज जब आए भारत में तो उन्होंने पहले बंगाल में गवर्नर नियुक्त किया। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर है वे है रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था वे था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए यहाँ गवर्नर जनरल है और यहाँ पे गवर्नर है। तो गवर्नर जब अंतिम गवर्नर के बाद फिर गवर्नर जनरल आते हैं,
तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वे वारेन हेस्टिंग को ही बनाया गया। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वे था विलियम बेंटिंग। और उसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ तो आप देख रहे हैं बंगाल का था, लेकिन भारत का फिर प्रथम गवर्नर जनरल बना वे बेंटिक ही बना। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वे था कैनिंग था। और भारत का प्रथम वायसराय जो था वे कैनिंग था। और भारत का अंतिम वायसराय जो था वे थे लॉर्ड माउंटबेटन। अब स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वे था लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो था वे था श्री गोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वे था श्री राजगोपालाचारी, क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया था। कि हैदर अली किस राज्य का शासक था? ऑप्शन है कोचीन, कर्नाटक, हैदराबाद या मैसूर का। तो जो हैदर अली जो राज्य का शासक था वे था मैसूर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली में, आगरा में, सासाराम में या लाहौर में। तो हुमायूं का जो मकबरा स्थित है वे दिल्ली में स्थित है, आगरा में शाहजहां का और सासाराम में शेरशाह सूरी का। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा की, कहाँ के निवासी थे? तो इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। और जो ये निवासी था, ऑप्शन है अफगानिस्तान, ईरान, मोरक्को या अबसिनिया। तो इब्न बतूता जो नागरिक था, निवासी था, वे था मोरक्को का। तो इसका सही उत्तर होगा मोरक्को का। कि राजा प्रथम किस राजवंश से संबंध था? ऑप्शन है पल्लव वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश या राष्ट्रकूट वंश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सेकंड, चोल वंश। राजा प्रथम जो था चोल वंश का वंश से संबंधित था। और चोल वंश की जो प्रतीक चिन्ह था वे था बाघ। क्या था? बाघ। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गुप्त वंश के राजा जिसने महाराजा धीराज की पदवी ग्रहण की थी वे थे समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो महाराजा धीराज की जो उपाधि धारण की थी वे किया था चंद्रगुप्त ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में थर्ड, चंद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो या राजगीर। तो जो इसका सही उत्तर है वे है कालीबंगा। कालीबंगा ही सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। क्वेश्चन की वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है कपिल, पक्षपात गौतम या उलूकड़ाद। तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक थे वे थे उल्लूकड़ाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है पतंजलि, जैमिनी, कपिल या गौतम। तो जो इसका सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर बी, जैमिनी मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक हैं। और गौतम जो प्रतिपादक हैं वे न्याय के हैं और कपिल सांख्य के हैं। ये आपको ट्रिक बताया गया था कि कैसे याद करना है। और पतंजलि का कमेंट कीजिएगा कि पतंजलि किस संप्रदाय के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है जैमिनी, बादरायण या महावीर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बादरायण वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल सोम को समर्पित है। और 10वां मंडल में जो है आपका पुरुष सूक्त की बात की गई। किसकी बात की गई है? पुरुष सूक्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे दास राज युद्ध कहा जाता है किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परुषणी। तो जो इसका सही उत्तर है वह है परुषणी नदी पे 10 राज युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है
कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ऑप्शन है 1/3, 1/4, 1/6 या 1/8। तो धर्मशास्त्र में जो भू राजस्व की दर का निर्धारण किया गया है वह है 1/6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के प्रचारित किया था, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ऑप्शन है गौतम ने, चावाक ने, कपिल ने या जेमिनी ने। तो उसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ये इसके प्रतिपादक भी थे। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, निष्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, तांबे के सिक्के, गायें या चांदी के सिक्के। तो प्राचीन भारत में वैदिक काल के समय जो निष्क थे वे थे स्वर्ण के आभूषण, और निष्क ये जो थे ये भी इस तरह से ऑप्शन भी आता है कि कहाँ पहना जाता था, तो ये गले का आभूषण था। किसका आभूषण था? गले का आभूषण था। लगे रहें तैयारी में, तैयारी अपनी जीत की कायम रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।